जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का जीत पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूं 8-10 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, जो यानी हर एग्जाम में एक दो टपकने को मिलते हैं हमें। इसी बीच में लेकर आया हूँ मैं आपके बेकिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर, यानी इनका रासायनिक नाम क्या होता है, इनका रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तो चलो आज के मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज फेंक पाला जहाँ तक जाए, फेंक पाला जहाँ तक जाए। यानी हमारे सामने चाहे कितनी भी जो भी समस्या आ जाए, लेकिन उसका हमें क्या है, टक्कर करना है। मुकाबला क्या होना चाहिए, टक्कर का होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इन 8-10 रासायनिक सूत्रों के बारे में। तो स्टार्ट कर देखो। सबसे पहले मैं टिक से आपको एक समझाऊंगा ताकि आपका जीवन अभी कभी भी भूलो ना, इसलिए ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा, या इसे बोलते हैं खाने का सोडा। यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी बेकिंग सोडा है या खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका सूत्र पूछे तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, यानी इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है। अब वाशिंग पाउडर या इसे बोलते हैं धोने का सोडा, तो इसे बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है Na2CO3। अब होता है कास्टिक सोडा। अब इनकी बार बार यानी एग्जाम में आता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वाशिंग पाउडर या धोने का सोडा का सोडियम बाइक। इसको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो खाना कौन बनाती है, खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है ना। तो यानी कि बाई बनाती है, तो बाई से याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। याद रखना, यानी खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है, तो बाई से क्या हो गया, खाने का सोडा का रासायनिक नाम हो गया। वाशिंग पाउडर यानी धोने सोडा अपना आप ही याद हो जाएगा। अब देखो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये ने साबुन या बार से बनाने का काम आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, यानी कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका सूत्र होता है NaOH होता है। अब बार बार एक एग्जाम में क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी बेस्ट मोस्ट क्वेश्चन है, ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ठोस CO2। बार बार एग्जाम आता है ठोस CO2, यानी कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठोस CO2। अब जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2। CaSO4.2H2। अगर इसका डेढ़ अणु क्या निकालें तो किसका सूत्र बन जाता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस यानी POP का सूत्र बन जाता है। यानी CaSO4.1C ये किसका हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डियों में बनाने काम आता है, इसका सूत्र हो गया। अब देखो फिटकरी, फिटकरी काम लेते हैं ना होठ के अंदर, हमें क्या है, रोगाणु को दूर करने के लिए किस काम लेते हैं, फिटकरी। इसका सूत्र क्या होता है, बार बार एग्जाम आता है। तो इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4.24H2। ठीक है, ये इनके क्या हो गए, रासायनिक नाम हो गए, सूत्र हो गए। अब सोडियम अगर पूछे, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, यानी साधारण नाम है जिसे फिल्टर साल्ट भी कहते हैं। देखो बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर या धोने का सोडे का सोडियम कार्बोनेट, और कास्टिक सोडा या इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और डाई आइस शुष्क बर्फ का होता है ठोस CO2। जिप्सम का होता है CaSO4.2H2। अगर इसका डेढ़ अणु निकाल दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब फिटकरी का होता है K2SO4.Al2SO4.24H2O। अब देखो आगे देखते हैं, एक होता है ये देखो 24H2 लिखा है ना, ये क्या होता है,
बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वही मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल देखो हमने लिखा ना K2SO4 पॉइंट चॉइस H2O। देखो यही चॉइस H2O, यानी कि लवणों के इक्कीस सूत्र में उपस्थित जल के अणु की निश्चित संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल कहलाती है। बार बार आता है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, इसको एक सूत्र लिख लेना, क्रिस्टलन जल की भाषा क्रिस्टलन जल लवणों के इक्कीस सूत्रों में उपस्थित जल के निश्चित अणु की संख्या क्या कहलाती है? क्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। देखिए लिखा हमने चॉइस H2O। ये चॉइस क्या है? निश्चित अणु की संख्या किसकी होगी? जल की होगी। हमने देखो यहाँ पे लिखा ना 2H2O, यानी कि CSO4.2H2O, 2 क्या होगी यहाँ पे? निश्चित अणु की, इसलिए इसे बोलते हैं क्रिस्टलन जल। हमने लिखा ना 1/2, 1/2 क्या होगी? निश्चित अणु की संख्या होगी, इसलिए बोलते हैं इसे क्रिस्टलन जल। अब एक आपको मैं एक नई चीज और बता देता हूं, एक होता है सूचक। सूचक का मतलब क्या होता है? सूचना देने वाला। सूचक क्या होता है? सूचना देने वाला। किसकी? यानी सूचक। देखो सूचक क्या होता है? सूचना देने वाला। सूचना किसकी देता है? अमल और सार की सूचना देता है, इसलिए इसे बोलते हैं सूचक, यानी कि अमल और सार की सूचना देने वाला। अमल और सार की सूचना देने वाला। ठीक हो। देखो सूचक क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक होता है और एक क्या होता है? एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है संश्लेषित सूचक। देखो प्राकृतिक सूचक का हम उदाहरण देखते हैं तो हल्दी है, लिटमस पत्र है। हमने पढ़ा था लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लीचे नामक पौधे के थैलापाइड समूह से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। इसका देखो नेफ्थलीन है, फिनोलेफ्थलीन है, लीन है। ये क्या होगी? बार बार आता है कि निम्न में से संश्लेषित क्या होता है? नेफ्थलीन है, फिनोलेफ्थलीन किसका उदाहरण है? संश्लेषित सूचक के हैं। प्राकृतिक सूचक मुझे हल्दी है, लिटमस है, यानी कि मानव निर्मित है और ये प्रकृति से प्राप्त होता है। यानी कि जो पानी से आता है वो सिर्फ क्या है? लिबास बदलता है, और जो पसीने से आता है वो इतिहास बदलता है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल क्या है ध्यानपूर्वक इन सूत्रों को पढ़ें, ताकि एग्जाम की क्या है दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।